तो स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी विद दक्ष पे। मैं दक्ष केसरी आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद दक्ष पे। ये जो होने वाला है हमारा चैप्टर 2 पार्ट 6 होने वाला है। ठीक है, चैप्टर 2 का पार्ट क्या होने वाला है, पार्ट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, ज़्यादा लेट नहीं किए हुए। तो आज के जो चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका बॉडी है कैसे जो भी आपके फूड पार्टिकल्स हैं, जो भी मतलब कि कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, उन्हें कैसे एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना लेट किए हुए। तो चलिए आप निकालिए पेज नंबर सबसे पहले आप पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 17। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ब्लू कलर में होगा स्मॉल एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एक सेकंड। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ आल्सो पास इनटू ब्लड वेसल्स। अब जो है आपका जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो सकता है, ब्लड वेसल्स में पास कर सकता है। इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स हैं उसमें जो ब्लड वेसल्स उनके द्वारा वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, उनके द्वारा क्या कर सकता है, वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, उनके द्वारा फ्लो कर सकता है। देखिए बिना लाइट के ऐसा हो गया, लाइट बैकग्राउंड। चलिए ठीक है, आते हमारे टॉपिक पे। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन उनके अंदर मतलब कि जो अंदरी परत है उनका, मतलब कि इनर वॉल्स जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है। तो आप उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, उनके अंदर ब्लड वेसल्स यानी कि कैपिलरीज टाइप ब्लड वेसल्स, बहुत छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें कैपिलरीज का नाम दिया जाता है। वही जो होते क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, तो आपके वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। जैसे कि आपका ये मान लीजिए इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं जो कि क्या काम करते हैं, आपके न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, और इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, एब्जॉर्प्शन नाम दिया जाता है। ठीक है, The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. अब देखिए जो inner lining of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपका inner lining यानी कि अंदरी परत जो है, अंदर वाला भाग small intestine का, उसके अंदर एक finger-like projection बने हुए होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं। अब उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ाना, यानी कि जैसे ये एक प्लेन रहेगा उसके अंदर कैपिलरीज, या फिर जो ऐसे मान लीजिए इतना एरिया में बहुत सारा उठा रहेगा तो ज़्यादा एरिया मिलेगा, खून न्यूट्रिशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि विलीज एक आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती, क्या कर देती, जो आपका सरफेस एरिया है उन्हें इंक्रीज कर देती है। ठीक है, इनका क्या नाम बोला जाता है, विलीज। ठीक है, वो गाड़ी वाली विली की बात नहीं हो रहा है, वो डब्ल्यू से होता है और ये वी से होता है। ठीक है, तो दोनों को मिलाना नहीं है। और इन्हें सिंगुलर कैसे क्या बोला जाता है, तो इनको सिंगुलर में विल्यूज कहा जाता है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। आप क्या सोचे हैं कि विलीज का क्या काम होता है, तो उनका क्या काम हो रहा है, उनका क्या काम है विलीज में, वो क्या हेल्प करते हैं, तो वो क्या हेल्प कर रहे हैं, जो आपके सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद कर रहे थे, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके न्यूट्रिशंस है स्मॉल इंटेस्टाइन में जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। Each willy has a network of a thin and small blood vessels close its surface. तो जैसे कि हर एक विली के पास अपना बहुत सारा ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज का बहुत सारा नेटवर्क है जो कि आपके सारे बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक है, The surface of the villi absorb the digested food materials. अब जो
जो सरफेस है आपका बिली का जो सरफेस है वो क्या काम करता है, जितने भी आपके डाइजेस्टेड फूड है उनको एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स जो भी उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम करता है. The absorbed substance that are transported via the blood vessels to different organs of the body when they are called. एक मिनट मुझे पढ़ने दीजिए, फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोला है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, जो कि एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं आपके, क्या बोला, जो मतलब कि जो आपका शरीर सोख लिया है या फिर एब्जॉर्ब कर लिया है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस जो कि आपका शरीर अब यूटिलाइज कर सकता है, वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं. मतलब कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड वेसल्स के द्वारा मेनली ट्रांसपोर्ट होते हैं. ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज के द्वारा, ब्लड के द्वारा, ठीक ना. The blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as protein required. तो वो जो होते हैं बहुत मतलब कि हर एक पार्ट में जाते हैं और क्या हेल्प करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाने में मदद करते हैं. जैसे कि प्रोटीन जैसे कि अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट है तो विलीज के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा और सारे पार्ट्स में भेजा जाएगा. ऐसा तो नहीं सिर्फ आँख में भेज दिया, फिर सिर्फ दांत में भेज दी, सिर्फ बोन में भेज दिया. हर एक पार्ट में इक्वल जो होगा आपका, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपका यूज़ होते जाएगा, ठीक ना. दिस कॉल्ड एसिमिलेशन. जब आपका यूज़ होता है कोई भी न्यूट्रिशन तो उसे एसिमिलेशन प्रोसेस का नाम दिया जाता है, ठीक है. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water energy related. सेल्स के अंदर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर जिसको सेल्स के नाम से जाना जाता है, वो जो है ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं. किसके अंदर, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. क्या हेल्प करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की हेल्प से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. जो ग्लूकोज होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं सेल्स के अंदर, ब्रेक डाउन होते हैं ऑक्सीजन के मदद से. किसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए समझिए, सेल है उसके अंदर, सेल जो है उसके अंदर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की मदद से क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और क्या बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करते हैं, ठीक है. और जो है आपका एनर्जी जो है रिलीज हो जाता है. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन. अब देखिए, जो फूड अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया प्रॉपर्ली, वो अब कहाँ चले जाएगा, अब वो चले जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. मेनली अब क्या बचता है फूड के अंदर, तो वाटर बचता है और सॉल्ट बचता है. उसके बाद भी अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो सीधे शरीर से बाहर निकल जाता है. क्योंकि देख सकते हैं आप कैसा पेट खाते हैं आप, कैसा और निकलता है कैसा, ठीक है, कैसा प्रोसेस है. अब चलिए देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है. द लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाटर एंड द shorter than small intestine. It is about 1.5 मीटर in length. देखिए यहाँ पे क्या बोला, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में चौड़ा होता है लेकिन बहुत छोटा होता है. 1.5 मीटर. कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर और कहाँ ये 1.5 मीटर, ठीक है. लेकिन मतलब कि इसमें डिफरेंस क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत पतला होता है और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. इसका कितना लेंथ है, तो 1.5 मीटर लेंथ है इसका. इट फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. इसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, मतलब इसका कुछ तो काम होना चाहिए ना, मतलब कि पार्ट प्रेजेंट है तो कुछ तो काम होना चाहिए, ठीक है. एक सेकेंड प्लीज. तो कुछ तो काम होना चाहिए. तो इसका क्या काम है, ये जो है आपके जो मतलब कि पूरे शरीर से आपका प्रोसेस होकर जब निकल जाता है तो क्या बचते हैं, तो आपका बचते हैं वाटर और सॉल्ट जो बच जाते हैं. वाटर और सॉल्ट्स जो बच जाते हैं वो किसके द्वारा निकलते हैं, वो
किसकी तरह एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो वो सीधे बोलता है भाई अब चाहिए बाहर, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, भाई अब चाहिए बाहर। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं कर पाया, भाई निकलिए बाहर, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्ट्स को, सॉल्ट्स को और वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं। The remaining waste passes into rectum and remains their semi-solid phases। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो आपकी रिमेनिंग, अब मतलब कि अब इसके अंदर जीरो न्यूट्रिशंस है, जो कि आप फेसेस करते हैं, यानी कि जो भी आप गंदगी करते हैं वो क्या कंटेन करता है, जीरो न्यूट्रिशंस कंटेन करता है, ठीक है। जीरो, अब उसके अंदर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, कुछ है, मतलब जीरो न्यूट्रिशंस है, ठीक है ना। वाटर तक निकल गया है। अब वो कैसे मतलब रेक्टम में जाते हैं, सेमी सॉलिड फेसेस, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि समझ ही सकते हैं आप। तो वो क्या बनाते हैं, सेमी सॉलिड फेसेस टाइप बनाते हैं। द फेसेस मैटर इज रिमूव थ्रू आउट द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस इज नोन एज इजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी आपका फेसेस हैं, जो भी आपकी गंदगी है, वो मतलब एनस के द्वारा आप बार बार टाइम पे निकालते हैं, जो कि आप टॉयलेट के फॉर्म में, स्टूल्स के फॉर्म में, बाथरूम जाते हैं उसके फॉर्म में, मतलब कि दो टाइप में मेनली निकालते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड, सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड, और आपका एक होता है लिक्विड, जैसे कि टॉयलेट और स्टूल्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, मतलब साइंस के माध्यम में इसको क्या नाम दिया जाता है, इजेशन का नाम दिया जाता है। ये मतलब होता है निकालना, और जेशन मतलब होता है प्रोसेस, यानी कि निकालने का प्रोसेस। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये आपका टॉपिक 2.3। ये आपका मतलब कि ये जो वीडियो है पहुंच जाएगी आगे, टेंशन नहीं लेना है, अब हम रेगुलर होने वाले हैं। तो ये जो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स आपका पहुंच जाएगी, जिसमें गाय भैंस ये सब, जो बकरी वकरी जो कैसे खाती है, अपना फूड कैसे एब्जॉर्ब करती है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और फीडिंग एंड डाइजेशन इन एम्बिया भी उस वीडियो में थोड़ा इंट्रो दे के ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो गाय माता के साथ, ठीक है। जय जय।